DZ ऑफिशियल के नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अलादीन का चिराग छठी किस्त। शाह चीन दूसरे रोज बेदार हुआ तो इत्तफाकन उसकी नजर सामने की खिड़की पर पड़ी, जहां से अलादीन का महल नजर आया करता था, लेकिन आज वहां कुछ भी नहीं था। बादशाह आंखें मलता हुआ उठा और दरीचे में आकर खड़ा हो गया, लेकिन महल नजर न आया। साफ चिटियल मैदान पड़ा था। उसने घबराकर मलका को बुलाकर दिखाया और कहने लगा, देखो ये कैसा गजब हो गया। मलका ने भी आकर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। दूसरे लोगों को इतला हुई तो वो भी वहां जमा हो गए। सब हैरान थे कि महल कहाँ चला गया। अलादीन इन दिनों शिकार को गया हुआ था। बादशाह ने वजीर को बुलाकर ये हाल दिखाया तो वो कहने लगा, मैं तो पहले ही अर्ज कर रहा था कि शहर का कारखाना है और किसी न किसी रोज जरूर गुल खिलेंगे। बादशाह को सबसे ज्यादा परेशानी अपनी बेटी के मुतल्लिक थी कि खुदा जाने इसका क्या हश्र होगा। मलका ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया होगा। तमाम शहर में एक शोर बरपा था कि अलादीन का महल रातों रात कहीं गायब हो गया। बादशाह ने वजीर आजम को हुक्म दिया, अलादीन शिकार को गया हुआ है, इसको गिरफ्तार करके हाजिर करो। वजीर तो दिल से चाहता यही था कि कोई ऐसा मौका मिले। उसने कोतवाल ने शहर को हुक्म दिया कि अलादीन को शहकार गाह से बहुक्म शाही गिरफ्तार करके लाओ। कोतवाल सिपाहियों का दस्ता लेकर शिकारगाह में आया और अलादीन को हुक्म शाही से मुतले किया। उसने घबरा कर पूछा, खैर आखिर मेरा कसूर क्या है? वो कहने लगा, सरकार ये तो मुझे भी मालूम नहीं, हाँ इतना जानता हूँ कि सुबह से आपका महल मौजूद नहीं है। अलादीन ये सुनते ही सुन हो गया, परेशान हो गया और समझ गया कि शहजादी की गलती से चिराग किसी के हाथ लग गया, लेकिन उसने बड़े ज़ब्त से काम लिया और कोतवाल से के साथ शहर में वापस आया। जब वो शहर से गुजरा तो लोगों में मशहूर हो गया कि बादशाह ने अलादीन को गिरफ्तार करा लिया है और अब कत्ल किया जाएगा। अवाम इसके गर्विदा और शदाई थे। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और लोग इकट्ठे होकर कसरे शाही की तरफ चलने लगे। अलादीन बादशाह के सामने पेश हुआ तो उसने सख्त गैज़ व गज़ब के आलम में दरियाफ्त किया कि तुम्हारा महल कहाँ है और मेरी शहजादी बदर किधर गायब है। अलादीन ने अर्ज किया, इस वक्त तो मैं सीधा शिकारगाह से गिरफ्तार होकर आ रहा हूँ, आप मुझे मोहलत दें ताकि मैं असल हालात दरियाफ्त करूं। उसने अलादीन के मरूजात पर कोई तवज्जो न दी और कत्ल का हुक्म दे दिया। इस अरसा में सारा शहर महल शाही के दरवाजे पर जमा हो गया और अलादीन की वापसी के नारे बुलंद करने लगा। वजीर ने बादशाह को सूरत हाल से मुतले किया और समझाया कि इस वक्त मुनासिब ये नहीं कि अलादीन को छोड़ दीजिए और जितनी मोहलत ये मांगता है दे दीजिए, वरना बगावत हो जाएगी। लोग इसको बेहद चाहते हैं, हत्ता के फौज और पुलिस में भी इतना असर रसूख है, अगर उसने जरा सा भी इशारा कर दिया तो मैं और आप भी महफूज नहीं रहेंगे। बादशाह ये सुनकर खौफजदा हो गया। उसने फिर अलादीन को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें 40 रोज की मोहलत देता हूँ। इस अरसे में मेरी बेटी को कहीं से पैदा करो या मुझे बताओ कि वो कहाँ है और किस तरह गई। अलादीन बादशाह से रुखसत होकर बाहर आया तो लोगों ने नाराए मुसर्रत से उसका इस्तकबाल किया। अलादीन ने उनका बहुत शुक्रिया अदा किया और दरखास्त की कि आप साहिबान अपने घर चले जाइए। मेरे महल के गायब हो जाने से जो सदमा मुझे हुआ है उसकी तलाश में जाना चाहता हूँ। मेरी रियासत में कुछ आदमी हासिल थे और ये सब उन्हीं की साजिश से हुआ है। मुझे यकीन है कि चंद ही दिन में अपनी बेगम और कसर के साथ आप लोगों में आ जाऊंगा। सब लोग खामोश हो गए और वापस चले गए। अलादीन वहां से चलकर सीधा जंगल पहुंचा और तन्हाई में बैठकर अपनी बदकिस्मती पर रोया। उसकी हालत दीवानों जैसी हो गई। उसे बार बार ख्याल आया कि सब कुछ मेरी अपनी गफलत का नतीजा है। क्यों मैं चिराग घर में छोड़ता और क्यों आज ये मुसीबत मुझे उठानी पड़ती। कई रोज तक वो दीवानावार परेशान फिरता रहा। उस शहर में जाने की जरूरत नहीं होती थी जहाँ कल तो वो रईसाना ठाठ बाट से रहता था। आज वहां उसको सर छुपाने की जगह नजर नहीं आती थी। शहजादी का ख्याल किसी वक्त दिल से महव न होता था। वो सोचता था कि मालूम नहीं
इस गरीब पर क्या गुजरी। मेरी जरा सी हमाकत ने उस पर मुसीबत के पहाड़ तोड़ दिए होंगे। काश मैं उसे चिराग के हाल से वाकिफ कर देता तो वो क्यों ये नौबत आने देती। हजूम गम और मलाल से तंग आकर अलादीन ने यह फैसला कर लिया कि मुझे खुदकशी कर लेनी चाहिए, क्योंकि बगैर इस समान रियासत और शहजादी के जीना बेकार है। चुनाचा इसी ख्याल के ज़ेर असर वो किसी दरिया में डूबने के इरादे से चला। रास्ता में एक पहाड़ी के टीले से उतर रहा था कि उसका पांव फिसला और बेख्तियार गिरते हुए जो कुदरती तौर पर बचाव के लिए हाथ पांव चलाए तो उस अंगूठी को रगड़ आ गई जो अफ्रीकी शहर ने उसको दी थी। और उस मुसीबत की हालत में शिद्दत मायूसी और सदमात की वजह से उसको बिल्कुल भूल गया था। रगड़ लगते ही उसका मुवक्किल जिन हाजिर हो गया और बोला, क्या हुक्म है। अलादीन ने कहा, मुझे संभालो। जिन ने बड़ी एहतियात से इसको उठाकर एक हमवार चट्टान पर बिठा दिया। अलादीन को उस वक्त अपनी बेवकूफ़ी पर हंसी आ गई कि अंगूठी मेरे पास मौजूद है और मैंने उससे कोई फ़ायदा नहीं उठाया। फिर वो जिन से मुखातिब होकर बोला, मेरा महल को क्या हुआ और चिराग किसके कब्जे में है। जिन ने कहा, अफ्रीकी शहर आया था और नए चिराग के बदले पुराने चिराग खरीद रहा था। कई रोज यहाँ मुकीम रहा। लाइल्मी में आपकी कनीज ने वो तिलिस्मी चिराग इसको दे दिया। वही महल को अफ्रीका ले गया है और इसके पास वो चिराग है जिसको वो हर वक्त अपनी जेब में रखता है। अलादीन ने कहा, तुम उस महल को वापस ला सकते हो। जिन ने कहा, नहीं, ये काम सिर्फ चिराग के मुवक्किल का है। मैं आपकी सिर्फ इतनी मदद कर सकता हूँ कि आपको अफ्रीका में जहाँ वो महल है वहाँ पहुँचा दूंगा। अलादीन ने कहा, अच्छा, तुम मुझे मेरे महल के करीब ले चलो। जिन ने उसको उठाया और चश्मे ज़दन में अफ्रीका में लाकर महल के करीब छोड़ दिया और गायब हो गया। अलादीन ने दूर से देखकर अपने महल को पहचान लिया और खुदा का शुक्र अदा किया कि मैं इसका पता चलाने में कामयाब हो गया हूँ। उसके बाद उसने एहतियात से कसर के पास फिरना शुरू किया। वो चाहता था कि कोई कनीज किसी ज़रूरत से बाहर निकले तो मैं शहजादी को अपनी आमद की इतला दूं। साथ ही यह खतरा था कि कहीं अफ्रीकी जादूगर मुझको देख न ले। तमाम दिन गुजर गया लेकिन उसको कोई मौका नहीं मिला अपनी आमद की खबर अंदर पहुंचा सके। शाम की आमद देखकर अलादीन परेशान हो रहा था कि इस नावाकिफ जगह में रात कैसे गुजारूंगा। इत्तफाक से एक कनीज ने उसको पहचान लिया। उसने जाकर शहजादी को इतला दी कि बदर कहने लगी, तू दीवानी है, वो 10-5 रोज में यहाँ किस तरह आ सकते हैं। कनीज ने अर्ज किया, आओ आप खुद ही देख लो। चुनाचा शहजादी दरीचा में आई और अलादीन को देखकर फूल की तरह खिल गई। उस वक्त कनीज को भेजा और समझा दिया कि चौथ दरवाजे से अंदर लाना, यहाँ कई गुलाम अफ्रीकी भी हैं। अगर उन्होंने देख लिया तो उस मरदूद अफ्रीकी जादूगर से कह दिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। कनीज बाहर आई और इशारे से अलादीन को बुलाया। फिर दोनों चौथ दरवाजे से अंदर दाखिल हुए जहाँ शहजादी बदर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। अलादीन शहजादी को देखते ही लिपट गया। शहजादी भी उसके सीने पर लिपट गई, आंसू बहाती रही। जब जज्बात जोश खत्म हुआ तो अलादीन ने पूछा कि अफ्रीकी शहर ने तुमसे क्या सलूक किया। शहजादी बोली कि मेरे रोने धोने की वजह से वो अभी तक मुझसे अलग रहा है। उसका ख्याल था कि जब कुछ दिन गुजर जाएंगे और मुझे सब्र आ जाएगा तो मैं तुमसे मायूस हो जाऊंगी, लेकिन मैंने तहैया कर लिया था कि अगर तुम ना आ सके और इस बातिन ने मेरी इस्मत पर बुरी नीयत से नजर डाली तो दरीचे से कूदकर अपने आप को हलाक कर दूंगी। लेकिन खुदा का हजार हजार एहसान है कि उसने तुम्हें भेज दिया। अलादीन ने उसको बहुत तशफ़ी दी और कहा, इंशाअल्लाह इस मरदूद का भी इंतजाम करूंगा कि आगे कोई खतरा बाकी न रहे। उसके बाद उसने एक गुलाम का लिबास मंगाकर पहनकर और खामोशी के साथ महल से बाहर आया। फिर अंगूठी को रगड़ा, जिनको बुलाया और कहा, मुझे किसी शहर में ऐसी दुकान पर ले चलो जहां बहुत तेज किस्म का जहर मिल सके। जिन ने अलादीन को उठाया और अफ्रीका के किसी शहर की एक ऐसी दुकान के सामने ला खड़ा किया। अलादीन दुकान में गया और मतलूबा जहर हासिल करके उसी जिन के जरिए फिर अपने महल के करीब आया और मौका देखकर चौथ दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। फिर उसने एक तन्हा कमरे में शहजादी को बैठाकर समझा दिया कि आज जब वो अफ्रीकी शहर
आए तो तुम उम्दा लिबास पहनकर उससे मिलो और इशारों से ये जहर कर दो, गोया उस पर मैल हो गई हो। जब वो तुम्हारे पास बैठकर बातचीत करेगा तो किसी बहाने से शराब का इश्तियाक ज़हर करो और मौका मुनासिबत देखकर जो जहर दूंगा उसकी शराब में मिलाकर अपने हाथ से उसको पिला दो। मुझे उम्मीद है कि इस तरह हम ज़रूर कामयाब हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें इसमें पूरी जुर्रत और दिलेरी से काम करना पड़ेगा। बहुत होशियारी से इसको अपनी तरफ मैल करना। आगे का काम कुछ मुश्किल नहीं, क्योंकि उम्मीद विसाल में वो खबीस हर एहतियात भूल जाएगा। और अलादीन ने सारी तजवीज़ शहजादी को बताकर जहर की शीशी उसके हवाले कर दी। शहजादी ने वादा किया कि ये सब काम मैं कर लूँगी। तुम्हारे आ जाने से मेरे दिल को इतनी कुव्वत हासिल हो गई है कि अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए अलादीन को बहुत एहतियात से छुपा दिया और ख़ुद गुस्ल करके बेहतरीन लिबास से बेतन किया, मुख्तलिफ किस्म की खुशबुएँ लगाईं और ज़रूरी जेवरात आरास्ता किए और बिल्कुल अरूस नौबन बनकर तैयार हो गई। थोड़ी देर बाद अफ्रीकी सहर आया और सीधा शहजादी के पास पहुंचा, लेकिन आज उसकी सजावट देखकर बेकरार हो गया और दिल में फैसला कर लिया कि चाहे कुछ हो, आज तो इस अरूस दिल बहार का विशाल ज़रूर हासिल करना चाहिए। शहजादी ने जैसे ही इसको देखा तज़ीम के लिए उठी और हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया। इसके बाद बड़े नाजो अंदाज से कहने लगी कि मैं अपने इज़ा के रंजो गम में बहुत ही बदहवास हो रही थी, इसलिए आपकी इनायात का शुक्रिया तक भी अदा न कर सकी। आज मैंने तन्हाई में गौर किया तो समझ में आ गया कि अब आपके सिवा यहाँ मेरा और कौन है। सारी जिंदगी आप ही साथ गुजारनी है, फिर फजूल रंजो मलाल से क्या हासिल। बहरहाल अब मैं आपकी कनीज हूँ और उम्मीद है कि आप मुझको अपने कदमों से जुदा नहीं करेंगे। शहजादी की बातें सुनकर अफ्रीकी जादूगर फूल गया और दोनों हाथ जोड़कर कहने लगा, शहजादी आप कैसी बातें करती हैं, आपका दिरम खरीदा गुलाम हूँ। अगर मुझे सरफराज फरमाइएगा तो कभी हुक्म से गर्दन ताबी नहीं करूँगा। शहजादी ने लगावट के साथ कहा कि मैं रात को तन्हा कमरे में बहुत डरती हूँ। अफ्रीकी सार बेवकूफ़ शहजादी का मतलब समझकर बेखुद हो गया और कहने लगा कि आइंदा आपको तकलीफ न होगी, मैं आपकी खिदमत में हाजिर रहूँगा। उधर ने जमाई लेते हुए कहा, आज तो जी चाहता है कि शराब पीऊँ, यहाँ तक कि नशे में चूर हो जाऊँ और पैरों में चलने की सकत न रहे, फिर कोई गोद में उठाकर ख्वाबगाह तक पहुँचा दे। शहजादी के मीठे मीठे निश्तर जादूगर की रग रग में उतर गए। शिद्दत जज्बात से हाथ पांव काबू में मालूम नहीं होते थे। जल्दी से उठा और बेहतरीन शराब लाया। शहजादी ने मुस्कुराती आंखों से देखकर कहा, तुम जाकर क्या करोगे, कोई कनीज ले आएगी। फिर रुख बदल कर बोली, तुम्हारी मुंतखब करदा शराब शायद ज्यादा पुरसरवर हो, ले आओ। अफ्रीकी जादूगर जल्दी से उठकर शराब लेने गया और बदर ने इधर उधर देखकर एक जाम में जहर छिड़क दिया और इत्मीनान से बैठ गई। थोड़ी सी देर में खबीस जादूगर 2 सुराहियां शराब लेकर आया और शहजादी के सामने रख दी। इसने पहले जहर वाला जाम भरा और अपने दस्ते नाज़ुक पर रखकर उसको पेश किया। ये मेरा जाम सीहत है, पीजिए। हमारे मुल्क में बदस्तूर पहले औरत का जाम सीहत पिलाया जाता है और उसके बाद आप मुझे अपना जाम सीहत दीजिए। अफ्रीकी जादूगर को उसका तकल्लुफ देखकर बहुत खुश हुआ और जाम लेकर बेअंदेशा पी गया। अलादीन ऐसा कातिल जहर लाया था कि अभी उस बदनसीब ने जाम भी अच्छी तरह नहीं रखा था कि पीछे को गिर गया। सिर्फ 2 या 3 हिचकियां आईं और हमेशा के लिए खामोश हो गया। अलादीन दूसरे कमरे में सारी कार्रवाई देखकर अश अश कर रहा था जो अफ्रीकी जादूगर ने दम तोड़ा। वो जल्दी से बाहर आया और बदर को छाती से लगाकर कई बार चूमा और फिर कहने लगा कि आज तुमने कमाल कर दिया। उसके बाद अलादीन ने कहा कि आप दूसरे कमरे में चली जाओ। वो दूसरे कमरे में चली गई। तब अलादीन ने चिराग को रगड़ा और जिन को हाजिर किया, जिन को हुक्म दिया कि आप ये महल उसी जगह ले चलो जहां पहले दिन आपने तमीर किया था। तो अलादीन का जिन थोड़ी देर के लिए गायब हुआ
اور پھر اس محل کو وہاں سے اٹھا کر اپنی جگہ پر رکھ دیا جہاں وہ موجود تھا۔ دوسرے روز جب بادشاہ نے دیکھا تو وہ محل اپنی جگہ موجود پایا، بہت ہی خوشی سے مسرت ہو گیا اور اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے فوراً محل میں پہنچا۔ تو بیٹی نے سارا حال سنایا کہ اس میں الادین کا کوئی قصور نہیں، میری ہی غفلت تھی۔ تو بادشاہ نے الادین سے معافی مانگی اور وہ اپنی خوشی سے اپنی محل میں رہنے لگے۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا تاکہ ہر آنے والے ایپیسوڈ آپ تک پہنچتی رہے۔ اگلے ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔